बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डी की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है और इसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया और अब करेंगे एक्सरसाइज 8.4। लेकिन बच्चों 8.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। और बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट और दूसरे नंबर पर स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट दूसरे नंबर पे स्लोप। इसी तरह बच्चों हमारे पास अगर हम बात करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर है। एक फार्मूला बच्चों ये आपने करना है टू, ये क्या हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास m1 इज इक्वल टू आ जाए m2, अगर दो लाइन की स्लोप इक्वल आ जाती हैं तो वो किसके बराबर, आर पैरेलल के बराबर है। वो दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। अगर दो लाइन की स्लोप अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो किसके बराबर, वो दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। और तीसरा फार्मूला हमने ये याद करना है। और चौथा फार्मूला बच्चों हमने, अगर हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 आर परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर, वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर। अगर एक लाइन हमारे पास हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास अगर हमें एक लाइन दे दी जाए, उस लाइन के ज़रिए हमने क्या फाइंड करनी होती है, स्लोप। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों ये हमने 5 फार्मूले करने हैं। अगर ये आपने एक्सरसाइज करनी है ना 8.4, तो सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूले का पता होना चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक पॉइंट और दूसरे नंबर पर स्लोप। इसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर है। इसी तरह अगर दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल, अगर दोनों लाइन की स्लोप इक्वल आ जाती है, m1 इक्वल आ जाती है m2, वो होती है आर पैरेलल। इसी तरह अगर दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ जाता है तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर हमें एक लाइन दे दी जाए और हमें उस लाइन के ज़रिए हमने क्या फाइंड करनी हो, स्लोप, तो उसके लिए फार्मूला बच्चों हमने कौन सा यूज़ करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये किसका लाइन के ज़रिए स्लोप निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ता है बच्चों हमने। और इसी तरह हमें इसने क्वेश्चन दे दिया 1 फाइंड करें लाइन और थ्रो, ये दोनों पॉइंट हमने वो लाइन फाइंड करनी है जिससे ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, पास होते हैं, गुजरते हैं। तो ज़ाहरी बात है इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक स्लोप और दूसरे नंबर पे पॉइंट। पॉइंट तो हमारे पास दो गिवन है, कोई दोनों में से कोई एक पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप मालूम करने के लिए इन दोनों लाइनों की हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप। m1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, ए हमारे पास 4 व 2 है,
और बी पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, -5 व -1। हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप। इन दो पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला कौन सा लगाएंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। बच्चों स्लोप का फार्मूला, अगर दो हमें पॉइंट गिवन कर दिए जाएं, ए पॉइंट हमारे पास x1 y1 और हमें एक बी पॉइंट दे दिया जाए x2 y2, इन दो पॉइंट के दरमियान अगर हमने फाइंड करनी हो स्लोप, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो m इसी तरह आ गया, y2 बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये वाला y2 है। तो y2 हमारे पास किसके बराबर है, -1, x1 y1 हमारे पास 2 के बराबर है ओवर x2 हमारे पास -5, x1 4 है तो -4 हो गया। m = -3 -9, माइनस माइनस के साथ कैंसल, m = 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। बच्चों हमारे पास स्लोप भी आ गई और हमारे पास 2 पॉइंट भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक स्लोप और दूसरे नंबर पे पॉइंट। स्लोप हमने फाइंड कर ली, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हम यूज़ कर लेंगे a, 4 व 2। अब फार्मूला लगा देंगे, y - y1 = m × x - x1। तो बच्चों ये किसका फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हमारे पास। बच्चों y इसी तरह आ गया, y1 बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 = m हमारे पास 1/3 के बराबर है। x इसी तरह आ गया, x1 हमारे पास 4 के बराबर है। ये 3 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3y, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 4। तो बच्चों हमारे पास 3y - 6 प्लस का x माइनस का x माइनस का 4 प्लस का 4 = 0। तो माइनस x को पहले लिख लेंगे, प्लस का 3y माइनस का 6 है प्लस का 4 है तो माइनस का 2 आ गया =0। इसी तरह बच्चों यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस का 3y प्लस का 2 = 0। ये माइनस उस तरफ जाके क्या आ जाएगी, 0, x माइनस का 3y प्लस 2 = 0। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों उसने बीजोज़ हमें दे दिया, हमें क्या दे दिया, बीजोज़। उसने क्वेश्चन हमें क्या किया, बीजोज़। थ्रो कर रहा है -1 व -1 और विद हमें स्लोप भी दे दी उसने, स्लोप हमें दे दी -1/2 के बराबर। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट और दूसरे नंबर पे स्लोप। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट भी दे दिया और हमें स्लोप भी दे दी। क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास किसके बराबर, -1 के बराबर है, प्लस का 1 हो गया। m हमारे पास माइनस का 1/2, x इसी तरह आ गया, x हमारे पास -1 है प्लस 1 हो गया। ये 2 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2y प्लस का 2 = -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x माइनस का 1। तो ये माइनस का x है, इस तरफ आगे प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 2y प्लस 2। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा =0। और ये माइनस का x है, इस तरफ आगे प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1 इस तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास x प्लस का 2y प्लस 3 = 0। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों अगर बात करते हैं इसकी सी जोज़ की, सी जोज़ हमें 2 पॉइंट दे दिए उसने,
-7/2 7/3 ज़ीरो, और हमें एक और पॉइंट दे दिया -5/2 व 0। बच्चों हमने वो लाइन मालूम करनी है, वो इक्वेशन मालूम करनी है जिनसे ये दो पॉइंट क्या होते हैं, पास होते हैं। और किस लाइन ऑफ इक्वेशन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट और दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो हमारे पास एक की बजाय दो गिवन है, हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप। स्लोप मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। m = y2 हमारे पास 0, y1 भी हमारे पास 0 ओवर x2 हमारे पास किसके बराबर है, -5/2। x1 हमारे पास किसके बराबर है, y2 - y1 x2 - x1। तो m = ऊपर क्या आ गया हमारे पास 0, अगर डिनोमिनेटर के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 0 के बराबर है। स्लोप हमारे पास 0 के बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या हमारे पास, y - y1 = m × x - x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास, ये दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज़ कर लेंगे, ये वाला यूज़ कर लेंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 7/3 = m हमारे पास किसके बराबर, 0 के बराबर, x - x1 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बच्चों ये सारी टर्म क्या होगी, 0। तो y + 3/7/3 7/3 आ गया हमारे पास। क्योंकि y की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 0, यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि y हमारे पास 0 है। तो y + 0 = 0, y = क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, y = 0 आ गया, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जोज नंबर सी था। अब करेंगे इसका जोज नंबर 4। बच्चों इसका डी जोज करेंगे। क्वेश्चन उसने हमें क्या कर दिया, फाइंड करें इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है और हमें डी जोज उसने दे दिया था, पॉइंट दे दिया हमें -1 व -2 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट और दूसरे नंबर पे स्लोप। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट तो मौजूद है लेकिन स्लोप मौजूद नहीं है। हमें ये पता है पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चों हमें पता है पैरेलल टू y एक्सिस के अंदर स्लोप हमारे पास किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर। बच्चों अगर हमारे पास पैरेलल के अंदर स्लोप किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर, तो y एक्सिस के ऊपर स्लोप किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर। अब फार्मूला लगा देंगे y - y1 = m × x - x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है, प्लस का 2 हो जाएगा, m हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है, x इसी तरह आ गया, x1 हमारे पास -1 है तो +1 हो जाएगा। इन्फिनिटी इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी डिवाइड हो जाएगी, तो x + 1।
अगर डिवाइड के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, ये सारी हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बच्चों ये सारी टर्म क्या होगी हमारे पास, 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करें दी स्लोप। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है एंड वाई इंटरसेप्ट। बच्चों हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो बच्चों हमने वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है और दूसरे नंबर पे बच्चों हमने स्लोप मालूम करनी है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक तो स्लोप और दूसरे नंबर पे वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो हमें जोज़ नंबर 1 दे दिया उसने, जोज़ नंबर ए हमें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी। तो बच्चों हमें क्या दे दी, लाइन। हम लाइन से किस तरह, अगर हमें इस तरह की कोई लाइन दे दी जाए तो उसकी स्लोप निकालने का फार्मूला क्या हमारे पास, एम इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो बच्चों m इस तरह निकालते हैं, अगर हमें लाइन दे दी जाए तो कोफिशिएंट ऑफ ये माइनस, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास a आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास किसके बराबर है, b के बराबर, तो क्या आ जाएगा b। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास, स्लोप। बच्चों हमने क्या फाइंड करना है अब, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट। अगर हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x को हमने वहाँ पर क्या पुट करना होता है, 0। अगर बच्चों इस लाइन के अंदर अगर हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x को हमने वहाँ पर क्या पुट करना होता है, 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर x क्या पुट करेंगे, 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी। तो बच्चों ये टर्म क्या होगी, 0 वाई इज इक्वल टू बी ओवर बी के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो बच्चों ये y क्या था हमारे पास, y इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। बच्चों उसने हमें x इंटरसेप्ट कहा था और y इंटरसेप्ट कहा था, जो कि हमने मालूम कर लिया। इसी तरह बच्चों अगर इसकी हम बी जोज़ की बात करें, बी जोज़ हमारे पास 2 का अंडर रूट x आ गया प्लस 1 माइनस 2 का अंडर रूट y इज इक्वल टू 2। बच्चों हमें लाइन दे दी गई, हमने इस लाइन के ज़रिए हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप मालूम करनी है और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का बी जोज़ है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर हम कैसे मालूम करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। बच्चों अगर हमें लाइन दे दी जाएगी तो स्लोप मालूम करने का बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x कितना हमारे पास, 2 का अंडर रूट है, और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास माइनस का 1 ओवर 2 का अंडर रूट के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास, स्लोप। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, इसका y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो x को हमने क्या पुट करना होता है, वहाँ पर 0। तो बच्चों यहाँ पर इसको पुट कर देंगे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों x हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, प्लस 1 माइनस 2 का अंडर रूट y इज इक्वल टू 2। ये टर्म क्या होगी, 0। तो हमारे पास 1 माइनस 2 का अंडर रूट इंटू वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, 1 माइनस 2 का अंडर रूट आ गया, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने स्लोप फाइंड करनी थी,
और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना था। वाई इंटरसेप्ट निकालना तो एक्स को हमने वहाँ पर क्या पुट करना होता है, ज़ीरो। एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो लाइन के ज़रिए हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास ए के बराबर आ गया, माइनस ए हो गया। कोफिशिएंट ऑफ वाई बी के बराबर है, बी आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।